अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू ट्रिपल एस। दिस इज़ इम्तियाज़ मलिक और मैं यहाँ पर आपके साथ NCERT सीरीज़ ऑफ साइंस शुरू कर रहा हूँ। इस सीरीज़ में हम सबसे पहले क्लास 9 की केमिस्ट्री को डिस्कस करेंगे, क्योंकि इस पोर्शन से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं और यहाँ से हमें काफ़ी कुछ सीखने को भी मिलता है। अगर हम बात करें क्लास 9 की केमिस्ट्री के कि यहाँ पर टोटल कौन कौन से चैप्टर्स है, कितने चैप्टर्स है जो हम पढ़ेंगे, तो यहाँ पर टोटल 4 चैप्टर्स है जो पढ़े जाते हैं। पहला चैप्टर है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। इस चैप्टर में हम मैटर को जानते हैं और इसकी फिजिकल क्लासिफिकेशंस को समझते हैं। दूसरा चैप्टर है हमारा इज मैटर अराउंड अस प्योर। इस चैप्टर में हम मैटर की केमिकल क्लासिफिकेशंस को समझते हैं। देन थर्ड चैप्टर है हमारा एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स और फोर्थ चैप्टर है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ये सारे चैप्टर्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, इन सबको हम वन बाय वन पढ़ेंगे। आज हमारी पहली क्लास रहेगी जिसमें हम पढ़ेंगे मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। मैटर इन आवर सराउंडिंग्स को हम 2 वीडियोज़ में पढ़ देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे मैटर के बारे में। देखो, अगर हम यूनिवर्स की बात करें तो यूनिवर्स में हमें क्या कुछ देखने को मिलता है। यूनिवर्स में हमें बहुत सारे स्टार्स देखने को मिलते हैं। इसी तरीके से अगर हम बात करें हमारा स्टार, सोलर सिस्टम का कौन सा स्टार है, तो वो है सन। इस सन के इर्द गिर्द बहुत सारे प्लैनेट्स, मीन 8 प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं। आउट ऑफ 8 जिस पर हम रहते हैं वो है अर्थ। अगर अर्थ पे देखा जाए तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हमें दिखने को मिलती है। उसमें से अगर कुछ इंपॉर्टेंस बात करें तो जैसे कि हमारे पास है वाटर, और इसके एटमॉस्फेयर में क्या दिखने को मिलता है हमें, गैस। ये जो कुछ भी है, मतलब जो कुछ भी यूनिवर्स में एग्जिस्ट करता है, स्टार्स, प्लैनेट्स, अर्थ, वाटर, गैस या और भी कुछ, ये सब बना होता है एक मटेरियल का। और साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया, इसी मटेरियल का नाम रखा, क्या नाम रखा, मैटर। और साथ ही साथ मैटर की डेफिनेशन दी। क्या बोला इन्होंने, बोला मैटर इज द सबस्टेंस विच हैज मास एंड ऑक्युपाइज स्पेस। ये जो मैटर है ये बना होता है छोटे छोटे पार्टिकल्स का। मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। इन पार्टिकल्स का भी नाम रखा गया। क्या बोलते हैं उन पार्टिकल्स को, इनको बोलते हैं हम एटम्स या फिर मॉलिक्यूल्स। और एग्जांपल की बात करें तो ये सब एग्जांपल ही आपके पास, स्टार्स है, प्लैनेट है, नोटबुक है, वाटर है, एटस्ट्रा, जो कुछ भी है एग्जिस्ट करता है, ये सब मैटर है। अगर हम इन छोटे छोटे पार्टिकल्स की बात करें, मतलब एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स की, जिनसे मैटर बनता है, तो इनकी करैक्टरिस्टिक्स पे अगर हम सबसे पहले बात करें तो पहली करैक्टरिस्टिक ये है कि पार्टिकल्स आर कंटिन्यूसली मूविंग। मतलब जो पार्टिकल है मैटर के लगातार मूव हो रहे होते हैं। सपोज हमारे पास एक ग्लास है और इस ग्लास में वाटर है। देखो, ये वाटर इस ग्लास में रुका हुआ है, वाटर मूव नहीं कर रहा है, बट इस वाटर के अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल्स है, ये वाटर मॉलिक्यूल्स H2O, ये मूव कर रहे होते हैं, ये मूव कर रहे होते हैं। ये ऐसे को जाएगा, ये इधर को जा रहा होगा, ये ऊपर को जा रहा होगा, ये नीचे को जा रहा होगा। मतलब इनकी रैंडम मोशन, ये सब रैंडम मोशन में होते हैं। पार्टिकल्स लगातार मूव कर रहे होते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि दे हैव स्पेस बिटवीन देम। मतलब जो ये पार्टिकल्स है जिनसे कोई भी मैटर बनता है, इनके बीच में क्या रहती है, स्पेस रहती है। तीसरी प्रॉपर्टी ये है दे अट्रैक्ट ईच अदर। मतलब उनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं जो जिसकी वजह से ये पार्टिकल्स क्या रहते हैं, जुड़े रहते हैं। ये 3 प्रॉपर्टीज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यही डिसाइड करती है कि जो हमारे पास मैटर है वो सॉलिड है या फिर लिक्विड है या गैस। कौन कौन सी 3 प्रॉपर्टीज, कि पार्टिकल्स आर कंटिन्यूसली मूविंग, they have space between them and they attract each other। अब हम इन तीनों को वन बाय वन डिस्कस करेंगे और इनको रिलेट करेंगे हम किसके साथ, सॉलिड, लिक्विड और गैस के साथ। देखो, पहली प्रॉपर्टी क्या है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। जब भी कोई पार्टिकल मूव कर रहा है, इसका मतलब उस पार्टिकल के पास क्या है, वेलोसिटी है। क्या है, वेलोसिटी है। और जब भी किसी चीज के पास वेलोसिटी होती है तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी होती है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर है, 1/2 mv²। पार्टिकल का तो मास है ही, बट ये मूव हो रहे हैं तो वेलोसिटी भी है, इसलिए इनके पास काइनेटिक एनर्जी है। तो हम क्या बोल सकते हैं, पार्टिकल्स पोजेस काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, ये काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है टेम्परेचर पे। किस पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे। जब टेम्परेचर बढ़ता है तो इन पार्टिकल्स की जो ये वाइब्रेशन है ना, जैसे ये वाइब्रेट जो कर रहे होते हैं रैंडमली,
उन वाइब्रेशन बढ़ जाएगी, मींस उनकी वेलोसिटी बढ़ेगी, और जब वेलोसिटी बढ़ेगी तो हमारी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे एज द टेम्परेचर राइजेस पार्टिकल्स मूव फास्टर एंड काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस। अब अगर हम इन चीज़ों को रिलेट करें विद सॉलिड, लिक्विड और गैस, तो हम क्या बोलेंगे, द मोमेंट इज, मोमेंट मतलब इनकी जो वेलोसिटी है या फिर इनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या होती है, मिनिमम होती है सॉलिड्स में। सॉलिड्स के केस में पार्टिकल्स नज़दीक नज़दीक होते हैं और उनकी वेलोसिटी क्या होती है, कम होती है, इसलिए सॉलिड्स के केस में काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, कम होगी, क्योंकि मोमेंट कम है तो काइनेटिक एनर्जी भी कम होगी। दूसरी बात, मोर इन लिक्विड, लिक्विड के केस में इनकी जो वेलोसिटी है वो सॉलिड के केस से ज़्यादा होगी, इसलिए काइनेटिक एनर्जी भी यहाँ पर क्या होगी, ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू सॉलिड। और वहीं अगर बात करेंगे गैस के बारे में, तो गैस में जो ये मोमेंट है ये क्या रहती है, मैक्सिमम रहती है, मींस यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो सबसे ज़्यादा रहेगी। अगर वेलोसिटी सबसे ज़्यादा है तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड। तो ये पहली प्रॉपर्टी हमने समझ ली, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। तो इससे जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं वो हमने आपके साथ डिस्कस कर रखे। दूसरी प्रॉपर्टी पे बात करें कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, जैसे जितने भी है सॉलिड्स हो, लिक्विड्स हो, गैस, जैसे पार्टिकल्स, ये मैं मानता हूँ ये एटम्स है, और इन एटम्स से क्या बना, एक मैटर बना। अब अगर इन पार्टिकल्स थोड़ी की डेंसिटी क्या है, ज़्यादा है, तो हम बोलते हैं ये सॉलिड होगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर इनके बीच में स्पेस थोड़ी क्या है, ज़्यादा है, यहाँ पर स्पेस कम थी, स्पेस बढ़ गई तो ये बन गया लिक्विड। अगर स्पेस और ज़्यादा बढ़ गई, मतलब पार्टिकल्स और दूर हो गए, तो हम बोलेंगे ये क्या है, गैस है। तो सिंपल है, जो पार्टिकल्स होते हैं ये बहुत क्लोज होते हैं सॉलिड में, थोड़े दूर दूर होंगे लिक्विड में, और उससे ज़्यादा दूर होंगे गैस में। तो हम क्या बोल सकते हैं, स्पेस बिटवीन द पार्टिकल इज मिनिमम इन सॉलिड्स, मोर इन लिक्विड्स और मैक्सिमम इन गैसेस, ठीक है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगली प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। अब जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना पार्टिकल्स के बीच में, वो कहाँ पे ज़्यादा है, कहाँ पे कम है, हमें वो बात करनी है। देखो पार्टिकल्स जो सॉलिड के केस में है, वो पार्टिकल्स वहाँ पर क्या होते हैं, नज़दीक नज़दीक होते हैं, इसका मतलब वहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होती है, इसका मतलब वहाँ पे फोर्स भी क्या है, ज़्यादा है। लिक्विड के केस में गैप बढ़ जाता है, लिक्विड के केस में गैप बढ़ जाता है, इसका मतलब वहाँ पे जो फोर्स है वो कम है एज कम्पेयर टू सॉलिड। और वहीं अगर हम गैस की बात करेंगे तो वहाँ पे स्पेस और बढ़ रहा है, इसका मतलब जो फोर्स होगी वो क्या होगी, वो और कम होगी। तो आप क्या बोल सकते हो, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज मैक्सिमम इन सॉलिड, इंटरमीडिएट इन लिक्विड और नेग्लिजिबल इन गैस, मतलब गैस में बहुत ज़्यादा कम होती है। तो ये हमने तीन प्रॉपर्टीज पढ़ ली और इन्हीं से डिसाइड हुआ कि किस केस में क्या चीज़ ज़्यादा होती है और क्या कम होती है। आगे हम बात करेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर। जनरली हम कहते हैं कि मैटर की तीन स्टेट्स है, कौन कौन सी, हम बोलते हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस। बट साइंटिस्ट लोग बात कर रहे हैं 5 स्टेट्स ऑफ मैटर की। वो क्या बोलते हैं कि मैटर की कितनी स्टेट्स है, 5 स्टेट्स है। कौन कौन सी, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो हम वन बाय वन इन पांचों को डिस्कस करेंगे। शुरुआत करेंगे हम सॉलिड, लिक्विड और गैस से। देखो सॉलिड के केस में क्या होता है कि सॉलिड की एक डेफिनेट शेप होती है, मतलब क्योंकि ये पार्टिकल्स बहुत क्लोज होते हैं इनकी, इसलिए क्या होती है, डेफिनेट शेप होती है। इनकी डिस्टेंट क्या होती है, बाउंड्रीज, मतलब अगर आपके पास ये एक सॉलिड का पीस है, ये दूसरा सॉलिड का पीस है, ये तीसरा सॉलिड का पीस है, अगर आपने इनको क्या कर दिया, किसी एक ही बॉकेट में डाल दिया, बट स्टिल ये एक दूसरे में डिसॉल्व नहीं होंगे, आप सेपरेटली हाथ डालकर इसको निकाल सकते हो, क्योंकि इसकी बाउंड्री अलग है, इसकी बाउंड्री अलग है, ये मिक्सअप नहीं होगा। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है कि ये रिजिड है, मतलब ये सख्त है, इनकी जो शेप है वो चेंज नहीं होगी। आप अगर इस पे फोर्स लगाकर इनकी शेप चेंज करने की कोशिश करोगे तो ये क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे, या फिर टेम्परेरी, जैसे रबर के केस में है, फोर्स लगाने से टेम्परेरी उसकी शेप चेंज होगी, बट जैसे ही आप फोर्स हटा दोगे ये दोबारा अपनी शेप हासिल करेगा। तो इसका मतलब क्या, सॉलिड क्या होते हैं, रिजिड होते हैं। इनकम्प्रेसिबल, मतलब आप इनको दबा नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पर
ऑलरेडी ये काफी ज्यादा क्लोज होते हैं, सॉलिड ऑलरेडी काफी ज्यादा क्या होते हैं, क्लोज होते हैं। आप इनको दबाकर इनके बीच की स्पेस जो है कम नहीं कर सकते, अगर करोगे भी बहुत नेग्लिजिबल, ठीक है। अगर आप इन्हें कंप्रेसिबल करोगे मतलब आप दबाओगे बहुत ही कम दबेगा ये, और बहुत ही कम स्पेस इधर और डिक्रीज होगी, और इसकी डेफिनेट एक वॉल्यूम होती है। अब अगर लिक्विड की बात करेंगे हम, तो यहाँ पर कोई डेफिनेट शेप नहीं होती, आप जिस कंटेनर में इन्हें डालते हो ये वही शेप हासिल कर लेते हैं। नो डेफिनेट बाउंड्रीज, हाँ सॉलिड की लिक्विड की कोई डेफिनेट बाउंड्रीज नहीं है। सपोज आपके पास थोड़ा सा वाटर ये है, थोड़ा सा वाटर ये था, थोड़ा सा वाटर ये है, अगर आपने इनको किसी एक ही बकेट में डाल दिया, अब आप अपना ये वाला वाटर या ये वाला सेपरेट नहीं कर सकते, क्योंकि इनकी कोई डेफिनेट बाउंड्रीज नहीं होती, जैसे कि यहाँ पे सॉलिड के केस में थी। फ्लूइडिटी मतलब ये बह जाता है, ये रिजिड नहीं होता है, मतलब आप रख लोगे तो ये आगे आगे डाउन स्लोप में बह जाता है। और ये क्या होता है, लो कंप्रेसिबल, मतलब आप इन्हें दबा सकते हो, जैसे क्योंकि इनके बीच में स्पेस थोड़ी होती है ज्यादा एज कंपेयर टू सॉलिड, इसलिए आप इन्हें फोर्स लगाकर प्रेशर इंक्रीज कर इनके बीच की स्पेस क्या कर सकते हो, कम कर सकते हो। और इसकी एक डेफिनेट वॉल्यूम होती है। ये क्या होता है कि जिस भी आप कंटेनर में डालते हो तो ये निचला हिस्से को कवर कर लेता है ड्यू टू ग्रेविटी। अब अगर बात करेंगे हम गैस की, तो गैस की क्या होता है, इसकी भी कोई शेप नहीं होती है और इसकी भी कोई डेफिनेट बाउंड्री नहीं होती, क्योंकि ये सारे ये तीन, ये सॉलिड और लिक्विड और गैस को, इन दोनों को हम जनरली फ्लूइड भी कहते हैं। जब फ्लूइड की बात आई, फ्लूइड मतलब या तो लिक्विड होगा या फिर गैस होगा। ये हाई कंप्रेसिबल होता है क्योंकि इनके बीच में जो स्पेस है वो बहुत ज्यादा होती है, तो आप इनमें प्रेशर लगाकर फोर्स लगाकर इनको काफी ज्यादा नजदीक कर सकते हो, तो इसलिए हम बोल सकते हो ये हाईली कंप्रेसिबल होता है। और इसकी कोई डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होती है, आप जिस भी कंटेनर में रखोगे यहाँ पे तो ये यहीं पे नहीं रहेगा, नीचे ही नहीं रहेगा, ये उड़कर बाहर भी जाएगा, इसलिए इसकी कोई डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होती। तो ये हमने बात की सॉलिड, लिक्विड और गैस की। अब हम बात करेंगे प्लाज्मा की, कि ये प्लाज्मा क्या होती है, और साथ ही साथ हमें किस पे बात करनी है, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट पे। देखो शुरुआत करते हैं हम प्लाज्मा से। प्लाज्मा क्या होता है, देखो प्लाज्मा जो है ये वो पार्टिकल्स होते हैं जिनके पास काफी हाई एनर्जी होती है, और ये एक्साइटेड पार्टिकल्स होते हैं। मीन देखो द स्टेट कंसिस्ट ऑफ एक्साइटेड एंड सुपर एनर्जेटिक पार्टिकल्स। अगर आप बात करोगे कि एक्साइटेड पार्टिकल्स कौन से होते हैं, सपोज मेरे पास एक एटम है, कोई सा भी एटम ले लो, सपोज मैंने हाइड्रोजन ले लिया, चलिए मैंने हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन होता है न्यूक्लियस के अंदर, और बाहर न्यूट्रॉन भी एक होता है, और बाहर से एक इलेक्ट्रॉन होता है इसके शेल में, पहले शेल में घूम रहा होता है। ये नॉर्मल कंडीशन होती है किसकी, इलेक्ट्रॉन की, कि ये पहला इलेक्ट्रॉन जो है इसके पहले शेल में रहेगा। बट अगर इसको हम एनर्जी देंगे, ठीक है, चाहे लाइट की एनर्जी दें या किसी कोई भी एनर्जी दें, अगर वो एनर्जी इसने अब्सॉर्ब की तो ये इलेक्ट्रॉन अब इसी शेल में नहीं घूमेगा, ये बाहर वाले शेल में चला जाएगा, जो इसका नॉर्मल शेल नहीं था। इसकी जो एनर्जी मिली वो एनर्जी लेकर ये बाहर वाले शेल में चला जाएगा। अब देखो एटम्स का केस में ये होता है, ये जो नॉर्मल कंडीशन में था तो हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन जो है ये इस स्टेट में है, मतलब ये है ग्राउंड स्टेट। जब इसको एनर्जी मिली ये बाहर वाले शेल में गया जो इसका नॉर्मल पोजीशन नहीं था, तो ये वाला स्टेट कहलाता है एक्साइटेड स्टेट। जब इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिली, एनर्जी मिलने की वजह से इलेक्ट्रॉन चला गया ऊपर, कहां पर, एक्साइटेड स्टेट में। अब ये एटम, ये पार्टिकल क्या कहलाएगा, ये पार्टिकल कहलाता है हमारा एक्साइटेड पार्टिकल, और इसके पास तो एनर्जी आई है इसलिए इसको हम एनर्जेटिक पार्टिकल भी कहते हैं। अब ये जो पार्टिकल्स होते हैं ये होते हैं आयोनाइज्ड फॉर्म में। दीज पार्टिकल्स आर इन द फॉर्म ऑफ आयोनाइज्ड गैस। देखो सबसे पहले प्लाज्मा गैस की फॉर्म में होता है, एनर्जेटिक होता है और आयोनाइज्ड होता है। आयोनाइज्ड मींस ये अगर हमारे पास कोई भी एटम है, सपोज मैं हीलियम ही लेता हूं, इसके शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एनर्जी मिलने की वजह से ये बाहर चले गए, तो सपोज ये यहाँ पे चले गए, इनमें से और एनर्जी मिलेगी तो इलेक्ट्रॉन बाहर चला जाएगा, मतलब ये एमिट कर देगा हीलियम इलेक्ट्रॉन को। जब ये इलेक्ट्रॉन एमिट करेगा, इसके पास 2 प्रोटॉन्स होते हैं अंदर में, हीलियम के पास 2 प्रोटॉन्स होते हैं। अब इसके पॉजिटिव चार्ज कितने हैं, 2, और नेगेटिव चार्ज इसके पास एक ही रहा, एक ही इलेक्ट्रॉन इसका रहा नेगेटिव। ओवरऑल इसका पॉजिटिव चार्ज आ गया +1। तो हम बोलेंगे जब भी चार्ज में क्या है, जब भी किसी एटम में चार्ज आ जाए, चाहे पॉजिटिव आए या फिर नेगेटिव आए, उस एटम को बोलते हैं हम आयन। और अब ये जो गैस बनी उसको बोलेंगे क्या, आयोनाइज्ड गैस, मतलब वो गैस जो चार्जेड हो, जिसमें चार्ज आया हो, उसमें आपने इलेक्ट्रॉन्स ऐड किए हों या फिर उसने इलेक्ट्रॉन्स को एमिट किया हो, तो ऐसी गैस को आयोनाइज्ड गैस बोलेंगे। तो आप क्या याद रखोगे, ये प्लाज्मा जो होता है ये आयोनाइज्ड गैस की फॉर्म में होता है, ये एक्साइटेड होता है और ये सुपर एनर्जेटिक पार्टिकल होते हैं।
इसमें अगली बात करें, जो रियल लाइफ में हमें प्लाज्मा कहाँ दिखता है, जो फ्लोरोसेंट ट्यूब्स होते हैं या फिर नियॉन गैस बल्ब होते हैं, ये इनमें क्या होता है, प्लाज्मा होता है। फ्लोरोसेंट ट्यूब जो कौन से ट्यूब्स होते हैं, ये वो ट्यूब्स होते हैं जो हमारे घरों में पहले ट्यूब लाइट्स होया करती थी, या फिर लंबी लंबी रॉड्स जैसी होती थी ट्यूब लाइट्स की, वही उनमें होता था फ्लोरोसेंट ट्यूब। नियॉन गैस बल्ब क्या होता है, ये नियॉन गैस बल्ब अगर आप गूगल में भी डालोगे तो वहां पर आपको इमेज आ जाएगी, आप समझ जाओगे कि बहुत सारे रेस्टोरेंट्स में या फिर होटल्स में या फिर कहीं लाइब्रेरीज में भी ऐसे क्या होता है कि वॉल पे जैसे ग्रीन मैटिंग की होती है, और उस ग्रीन मैटिंग में आपने देखा कि जब लाइट आई होती है यहाँ पर कुछ लिखा हुआ होता है, सपोज यहाँ पे लिखा होगा ब्लेसिंग्स या कुछ भी लिखा होता है डिफरेंट कलर्स का, वो क्या होते हैं, वो नियॉन गैस बल्ब्स होते हैं, उनमें भी क्या होता है, प्लाज्मा होता है, ठीक है ना। अब अगर बात करेंगे कि जो फ्लोरोसेंट ट्यूब्स के अंदर क्या होता है या फिर नियॉन गैस के अंदर कौन सी गैस होती है, देखो नियॉन गैस बल्ब के अंदर होता है नियॉन गैस, और फ्लोरोसेंट ट्यूब के अंदर क्या होता है, हीलियम गैस। इंपॉर्टेंट है, याद रख लिया। अगली बात, ये जो गैस होते हैं ये क्या होते हैं, आयोनाइज्ड होते हैं। ये गैस आयोनाइज्ड हो जाते हैं कब, जब मतलब आयोनाइज्ड हो जाते हैं, मींस ये चार्ज हो जाते हैं जब इलेक्ट्रिक एनर्जी यहाँ से इन गैस में से पास होती है। इलेक्ट्रिक एनर्जी मींस इलेक्ट्रिक करंट, जब इलेक्ट्रिक करंट पास होती है, ये जो गैस है, नियॉन गैस है या फिर हीलियम गैस है, ये आयोनाइज्ड हो जाती है। आयोनाइज्ड मीन ये प्लाज्मा बन जाता है, और चार्ज होने की वजह से ये क्या करता है, ग्लो करता है इनसाइड द ट्यूब या फिर बल्ब, जिससे हमें लाइट मिल जाती है। अब ये जो सन है और ये स्टार्स है, ये सारे के सारे ग्लो करते हैं बिकॉज वहां पर क्या होता है, प्लाज्मा होता है, ठीक है ना। सन एंड द स्टार्स ग्लो बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मा इन देम। अब वहां पर प्लाज्मा कैसे बनता है, क्योंकि प्लाज्मा इज क्रिएटेड इन द स्टार्स बिकॉज ऑफ वेरी हाई टेम्परेचर। वहां पर स्टार्स में क्या होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, उसकी वजह से काफी ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है। उस एनर्जी के रिलीज होने की वजह से जो गैस पार्टिकल्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, आयोनाइज्ड हो जाते हैं, एक्साइटेड हो जाते हैं, इसमें वो प्लाज्मा बन जाते हैं, और उसकी वजह से हमारा स्टार है, जो भी सन है, ये क्या करते हैं, ये ग्लो करते हैं। तो ये रहा किसके बारे में, प्लाज्मा के बारे में। अब अगर बात की जाए बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, इसको फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि अगर आपके पास क्या हो, गैस हो, और गैस की डेंसिटी क्या हो, डेंसिटी बहुत ज्यादा कम हो, मतलब पार्टिकल्स बहुत ज्यादा दूर दूर है, और उनको आपने क्या किया, कूल कर दिया। गैस को क्या कर दिया आपने, कूल कर दिया। कितना कूल कर दिया, टू सुपर लो टेम्परेचर पे। तो तब एक फिफ्थ स्टेट बन जाती है, जिसे क्या बोलते हैं हम, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, ठीक है ना। क्या सिंपल है, गैस है आपके पास, उसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा कम है, आपने क्या किया, उसको कूल कर दिया टू सुपर लो टेम्परेचर, देन एक फिफ्थ स्टेट डेवलप हो जाती है, नाम बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो आप ये बोल सकते हैं, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट इज फॉर्म्ड by cooling a gas of extremely low density to super low temperature। तो ये आज हमने क्या क्या पढ़ा, आज हम लोगों ने बात करी कि मैटर क्या होता है, देन हमने क्या पढ़ा कि मैटर बना होता है पार्टिकल्स का। हमने बात करी कि ये पार्टिकल्स की इसकी तीन प्रॉपर्टीज होती, क्या, नंबर एक कि ये कंटिन्यूसली क्या कर रहा होता है, मूव कर रहा होता है, और दूसरी बात क्या की कि इनके बीच में क्या होती है, स्पेस होती है। तीसरी बात क्या की हमने कि ये एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। और इन तीन प्रॉपर्टीज के बेस पे हमने डिसाइड किया कि मैटर क्या होता है, सॉलिड है या फिर लिक्विड है या फिर गैस है। देन हमने किस पे बात करी, इन सॉलिड लिक्विड गैस पे बात करी, और प्लाज्मा एंड बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। अगली क्लास में हम इन्हीं स्टेट्स का जो इंटरचेंज हो जाता है, सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस, या फिर उनके रिलेटेड जितने भी टर्म्स हैं वो हम सीखेंगे।